ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी है, यहाँ पे भक्ति के जो 6 गुण है उसको समझा रहे हैं। और हमने उसमें से क्लेशग्नि और शुभदा है ना, ये देखा। और शुभदा में उन्होंने बोला कि शुभदा मतलब सारे जो सद्गुण है ना, स्पेशली जो ये गुण है कि है ना, वो सभी व्यक्तियों को बहुत प्रिय लगता है ना। और या वो सब व्यक्तियों को या सभी व्यक्ति उसको प्रिय लगते हैं, है ना, है ना। और भक्ति सारे अच्छे गुणों को ला के देती है और सुख देती है ना। तो ये 3 चीज हम लोग देख चुके हैं सुविधा के अंदर कि कैसे वो सारे व्यक्तियों को प्रेम करता है और कैसे सारे व्यक्ति उसको प्रेम करते हैं, कैसे उसके अंदर सारे सद्गुण सारे देवता लोग भगवान स्वयं उसके कंट्रोल में रहते हैं, है ना। और चौथा जो है उसको सुख की अनुभूति होती है। तो अब इस श्लोक में सुख प्रदत्वम है ना, कैसे सुख उसको मिलता है इसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि सुविधा के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 टाइप के सुख होते हैं, है ना। तो कभी कभी जैसे जैसे संस्कृत में क्या होता है, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना,
उसके अनुसार सुख का क्या मतलब होता है ना? वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है ना? और ऐसे आप जनरल लोगों के अनुसार जब उनसे पूछोगे सुख का मतलब क्या होता है ना? सुख का मतलब वो बोलेंगे कि है ना, सारे इंद्रिय भोग के जो सामान सब होने चाहिए अपने पास, है ना? तो उनके लिए वो एक अलग मीनिंग होता है। और कोई आदमी एकदम सेल्फ रियलाइज्ड हो गया है ना? उस स्तर पे चला गया है, तो उसके लिए सुख का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सुख है ना, चेतित त्रिधा ना, त्रिधा मतलब 3 टाइप के होते हैं। तो पहला है एक जो विषय सुख ना, वैषयिकम जो बोल रहे हैं, है ना? विषय सुख मतलब जो अ, बाहरी जो इंद्रियों को भोगने वाले जो वस्तुएं हैं, ऐसे समझिए ना। इसको क्या इंग्लिश में सेंस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स ना। तो ये जो सुख है वैसे ही सुख, ये लोगों को, जनरल लोग इसी को सुख समझते हैं, है ना? किसको सुख समझते हैं? जब कोई कोई एक इंद्रिया ना, उस इंद्रिय भोग के वस्तु के सन्निकर्ष में आता है ना, उससे जो सुख मिलती है उसको बोलते हैं वैसे सुख। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे मान लीजिए कि कोई आप एक पर्टिकुलर टाइप का खाना है कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड है ना? जब वो खाना आपके जीवा के संसर्ग में आता है, उससे उससे एक सुख का अनुभव होता है ना? जैसे बहुत लोग पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी जैसे ही जीभ पे डालते हैं, उसका वो क्या मीठा खट्टा पानी जाता है, तो एक अलग टाइप का सुख का अनुभूति होता है। या फिर आपको एक कोई कोई एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक, या कोई पर्टिकुलर टाइप का साउंड, या कोई पर्टिकुलर टाइप का सॉन्ग, राग, ये सब जब आपके कानों में प्रवेश करते हैं तो उससे एक सुख मिलता है। या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का ना, क्या बोलते हैं, सेंट सेंट इत्र, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, वो जब आपके नाकों को टच करता है तो आपको सुख की अनुभूति होती है। तो ये सब टाइप की हैप्पीनेस ना हम सब जानते हैं बहुत ही रूबरू है इन सब चीजों से। जनरली हम लोग इसी हैप्पीनेस के लिए, इसी हैप्पीनेस की खोज में घूमते रहते हैं। ज्यादातर समय हमारा इसी सब टाइप के सुख को खोजने के लिए संसार में व्यतीत होता है। सो बोल रहे हैं कि ये जो सुख है उसको है वैषयिक सुख। ऐसा सुख जो विषय विषय के भोगने से आता है। है आप लोग को इसका सुख का अनुभव है कि नहीं? यस प्रभु जी। सो इंग्लिश में जो विषय है उसको सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट जो संस्कृत है, संस्कृत में ये जो विषय शब्द है ना, हिंग धातु से आता है। हिंग बंधने, है ना? सिंज बंधने, सिंज बंधने मतलब किसी को बांधना, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? बांधना के सेंस में यूज होता है, बोलते हैं ना टू टाई या टू बाइंड, है ना? इसी धातु से विषय शब्द आता है। संस्कृत में हर शब्द एक धातु से उत्पन्न होता है ना, ऐसे समझिए। तो धातु का कुछ मीनिंग होता है ना।
तो विषय विषय का जो वास्तव में अर्थ है, वो चीज़ जो आपको बाँधता है ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा विषय का मतलब क्या है? क्यों इसको विषय ही बोला जाता है? आप अगर कोई चीज़ खाते हो, है ना? और आप उसको बहुत पसंद करते हो, अच्छा लगता है, तो आप उसके द्वारा क्या बोलते हैं, कंडीशन्ड हो जाते हो, है ना? बाइंडिंग मीन्स कंडीशनिंग, ऐसे समझिए। और कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग इज़ अपोजिट ऑफ फ्रीडम, ऐसे, इसको ऐसे समझिए, है ना? डायरेक्टली रेसिप्रोकल टू वन बाय फ्रीडम, है ना? यानी कि कंडीशनिंग जितना स्ट्रांग होता है, फ्रीडम उतना ही कम होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप इन जनरल आप फ्री हो ना, आप कोई भी मूवमेंट करने के लिए, है ना? लेकिन मान लीजिए आपके हाथ को या आपके पैर को एक रस्सी से बांध दिया जाए, है ना? तो उसको बोलेंगे कि आप कंडीशनड हो गए हो आपके हाथ और पैर के मूवमेंट के लिए, है ना? आप अब इसको मतलब उस तरह घुमा-फिरा नहीं सकते हो, जैसे आप पहले घुमा-फिरा सकते थे। तो विषय मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपको बाँध देती है, जो आपको कंडीशनिंग दे देती है लाइफ में। इसलिए मतलब इसको कभी-कभी लोग ऐसे विष से कंपेयर कर देते हैं ना। विष मतलब होता है पॉइज़न, पॉइज़न मतलब जब आप ज़हर खाते हो तो आपका शरीर में सारे मूवमेंट रुक जाते हैं, है ना? निष्प्राण हो जाता है। एक अलग टाइप की कंडीशनिंग दे देती है। तो संस्कृत में एक कहावत है, जैसे हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, तो संस्कृत में भी एक कहावत है, विषयान विश्वत परित्यज्येत। तो उसमें बोलते हैं इसका मतलब ये है कि जो अ, विषयान मतलब जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उसको विष समझ के त्याग देना चाहिए। हाँ, तो अगर प्रश्न ये उठता है कि सपोज़ करो हम इसको विषय भोग को त्याग दें, तो फिर हमको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? है ना? अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई तुम ये विषय छोड़ दो, है ना? है ना? फिर उनको कहाँ से सुख मिलेगा? मतलब आप उनको बोल रहे हो कि तुम भूखे मर जाओ। हाँ, तो ये जो विषय भोग वाला जो सुख है, इस संसार के सारे जीव जो हैं, इस सुख से कंडीशन्ड होते हैं, है ना? इसलिए बोला जाता है कि इस भौतिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। सबके सब कंडीशन्ड है ना? इस विषय वस्तु के द्वारा। या वो खाना हो, या अच्छा म्यूजिक हो, या वो अच्छा क्या स्पर्श हो। और ये सब हमें बाँध देते हैं। और बाँधने के कारण फिर आप उन्हीं के क्षेत्र में घूमते रहते हो, है ना? फिर आप आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, विषय भोग की वस्तु, फिर आपकी भावनाएँ बहुत अलग-अलग रूप में मैनिफेस्ट होती है ना?
या आप कभी उदास बन जाते हो, कभी गुस्सा में आ जाते हो, कभी डिप्रेशन में चले जाते हो। और जब आपको मिल जाता है तब अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। आप बहुत बहुत खुशी हो जाते हो या बहुत लो भी हो जाते हो, है ना? या बहुत मतलब उसके रस के आनंद में बहुत बह जाते हो, सेंस कंट्रोल आपका खो जाता है, फिर आप अलग समस्या में आ जाते हो। क्योंकि दूसरे लोग भी अपना सुख ढूँढ रहे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि अरे! ये सुख मुझे मिलना चाहिए था, ये इसको कैसे मिल रहा है? फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसी तरह जो ये मनुष्य जीवन है, चलते रहता है। तो ये समझिए कि जो जीव है, उसको बोलते हैं ना, एक एक सूत्र है, आनंदमय अभ्यासात्। तो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस एक प्रभुपाद का टॉपिक है। उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है जिसके लिए जीव इस संसार में घूमते रहता है ना? वो है इस सुख की खोज में। है ना? हर जीव, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, चाहे शेर ही क्यों ना हो। मच्छर भी भिनभिना रहा है, भिनभिना रहा है, हर जगह घूम रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे ये जो आदमी बैठा हुआ है, इसको किधर से इसके शरीर पे बैठे, और क्योंकि उसके शरीर में बहुत अच्छा खून है। और वो खून ना मेरे मुँह से होके जाता है तो मुझे बहुत एक आनंद, एक तृप्ति मिलती है। तो वो भी आनंद की खोज में, है ना? तो पहला जो चाहत होती है हर जीव की, वो होती है ना? सर्वाइवल की। सर्वाइवल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे पता नहीं। कभी-कभी एकदम हमारी स्थिति ऐसी होगी ना, ठीक से इंग्लिश सीख पाए, ना ठीक से हिंदी, ना ठीक से संस्कृत। तो हम सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। हाँ? मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि गुजारा चलाना। बहुत धीरे से आवाज़ है, पता नहीं क्या। सर्वाइवल मतलब मतलब एग्जिस्टेंस ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस, ऐसे। सो हर जीव सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट होता है कि मैं किसी तरह जहाँ पे हूँ एक सर्वाइव करूँ, है ना? एग्जिस्ट करूँ, है ना? तो तो एग्जिस्टेंस ही अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जब एग्जिस्टेंस पूरा हो जाता है ना, ना, तो प्रश्न उठता है कि मैं किस लिए एग्जिस्ट करूँ? तो क्यों मैं सुखी होना चाहता हूँ। ना? तो एक बार जब वो अपने रहने का व्यवस्था कर लेता है ना? एग्जिस्ट करने का कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाता है ना? अपने आप को, है ना, चोरों से, शत्रुओं से, ना, वायरस से, कोरोना वायरस से, बैक्टीरिया से, इन सब चीज़ों से बचा लेता है ना? तो इन सब चीज़ों से कैसे बचता है? मनुष्य कैसे बचाता है? मनुष्य अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा करता है, अच्छा घर बनाता है, अच्छा बेड लेता है ना? घर में खिड़की, कमारी बहुत, कपड़े, है ना? तो ये सब करने के बाद ये जो बेसिक नीड होती है, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, उसके बाद का जो अ, उसके बाद का क्या होता है? उसके बाद होता है सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो उसके बाद आपको कुछ करना है सुखी रहने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम रह रहे हैं, भाई किस लिए रह रहे हैं? है ना? सुखी, सुख की चाह में रह रहे हैं। तो उसको बोलते हैं वैषयिक विषयम सुखम, है ना? यहाँ पे जो बोल रहे हैं श्लोक में, वैषयिकम, वैषयिकम सुखम। प्रभुपाद इसको इंग्लिश में मटेरियल प्लेज़र ऐसे ट्रांसलेट करते हैं।
या प्लेजर कमिंग फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सुख को भी डिफाइन करते हैं संस्कृत में। ना संस्कृत में एक बहुत अच्छा चीज है, जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको डिफाइन करते हैं वो लोग पहले। है ना। जैसे अगर पूछा जाए सुख क्या है, एक कॉमन आदमी से पूछा जाए तो बहुत मतलब उनके लिए डिफिकल्ट होगा इस चीज को डिफाइन करना, सुख है क्या। सब कोई सुख की चाह में घूम रहा है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें। तो संस्कृत में बोलते हैं अनुकूल वेद नियम सुखम, है ना। तो मतलब इसका मतलब हुआ जो भी फेवरेबल सेंसेशन हमें जो मिलते हैं, अनुकूल मतलब फेवरेबल, वेद नियम सेंसेशन इज सुखम। सब लोग जानते हैं ना, ये अनुकूल प्रतिकूल हमने पढ़ा था ना, है ना? अनुकूल्य अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम, है ना? ये चीज पढ़ा था। यहाँ पे बोल रहे हैं अनुकूल्येन इंद्रियानुशीलनम, ना यही चीज बोल रहे हैं बेसिकली। ना अनुकूल्येन इंद्रियानुशीलनम मतलब वो सुख, है ना, वो सारे सुख जो आपको इंद्रियों को लिए बहुत प्लेजरेबल सेंसेशन जनरेट करते हैं, है ना। और भक्ति एकदम इसका अपोजिट है ना। इसलिए ज्यादातर लोग भक्ति को पसंद नहीं करते हैं। आने के बाद भी भक्ति को मतलब वो इंद्रिय सुख छोड़ के भक्ति को ले नहीं पाते हैं। भक्ति बोलता है कि इंद्रिय सुख के लिए तुम वो काम नहीं करना है, कृष्ण अनुकूल न कृष्णानुशीलम, कृष्ण के सुख के लिए काम करना है। सब कौन व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा भाई। सब लगा रहे भाई, मैं अपने जीवन का सेंटर हूँ, पहले मुझे सुख प्राप्त करना है, कृष्ण उष्ण गया बाद में। हाँ, तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे और दो तरीका है एक सुख पाने का। एक एक तरीका है सुख पाने का कि आप डायरेक्ट जो विषय वस्तु है, जो भोग वस्तु है ना, उसके द्वारा पाते हो, है ना। डायरेक्ट एक एक है कि जो डायरेक्ट जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो सुख पाते हो। दूसरा दूसरा टाइप का सुख होता है कि दूसरे को सुख दे के आप सुख पाते हो, है ना। ये भी चीज आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होगे। आप किसी को प्रसन्न करते हो तो आपको भी एक सुख की अनुभूति होती है। इस टाइप का जो सुख है इन जनरल, इस टाइप के सुख का लोग अनुभव नहीं किए होते हैं, है ना। और एक तीसरा टाइप का भी सुख होता है जो इस दोनों के बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे त्रिधा, तीन टाइप के सुख होते हैं। तो एक है कि डायरेक्टली, एक सुख वो है जो डायरेक्टली आप अपने अपने द्वारा पाते हो, है ना। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का मतलब इंटरवेंशन नहीं रहता है ना। आपके पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को खाए, आपको बहुत अच्छा लगा, है ना। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, दूसरा व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं, है ना। आपके माता पिता का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपके पास एक चॉकलेट आया, आपने उसको फाड़ा और खाया, है ना? मन में लड्डू फूटा। बोलते ना यू फील हैप्पीनेस। सो एक इस टाइप का हैप्पीनेस होता है। दूसरा होता है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हो, है ना। लाइक जब आप जैसे आप अपने माँ के लिए कुछ करते हो, आप फिर देखते हो कि ये चीज करने से मेरी माँ को
माँ बहुत प्रसन्न है, तो आपको भी बहुत सुख की अनुभूति होती है। या फिर आप अपने बच्चे के लिए करते हो, देखते हो कि ये चीज़ करने से मेरा बच्चा बहुत खुश हो रहा है, हँस रहा है, तो आपको भी सुख मिलता है। तो ये दूसरा टाइप का सुख है। ऐसा सुख जो आप दूसरे को खुश करके, दूसरे को कंफर्टेबल करके, वो जब खुश होता है तो आप भी खुश होते हो। और एक तीसरा है सुख जो इस दोनों के बीच में, यहाँ पे सुख जो मिलता है वो ना ही अपने आप को सुख करके, और ना ही विषय वस्तु, है ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिलता है। तीसरा जो सुख है वो अपने अंदर ही निहित होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कभी एकदम डीप स्लीप में जाते हो, एकदम गहरी निद्रा में, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं करते हो, आपका जो आँख की जो पुतली है ना वो भी हिलना बंद हो जाती है। तो जब आप एकदम से गहरी नींद में होते हो, तो भी एक आप सुख की अनुभूति करते हो। ये सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप किसी दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चॉकलेट बिस्कुट खाने के ना, या एंजॉयिंग कर रहे हो कुछ ना, उससे सुख हो रहा है, लेकिन तो भी आपको सुख की अनुभूति होती है ना। तभी तो लोग बोलते हैं ना उठने के बाद, आज बहुत अच्छा नींद हुआ। वाह, आज बहुत फ्रेश लग रहा है ना, कितना अच्छा आज नींद हुआ, काश मैं हर दिन इसी तरह सो पाती। तो आजकल के ज़माने में एक अच्छा नींद आना ये भी एक लग्ज़री माना जाता है, नहीं तो लोग ज़्यादातर लोग मतलब वो पिल्स और गोलियाँ खा के ही सोते हैं। इतने एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस सब में होते हैं कि लोगों को ठीक से नींद तक नहीं आती। नींद जो कि बहुत ही नेचुरल नेचुरल क्या बोलेंगे, एक नेचुरल फेनोमेनन है, ऐसे समझिए, भगवान ने दिया है सबको फ्री में कि जाओ तुम 24 घंटे में एक बार तुम सुख की अनुभूति करोगे। 6-7 घंटे सुख की अनुभूति हर जीव को दिया है ना। दिन भर टेंशन रहेगा, लेकिन जब तुम नींद में रहोगे पूर्ण रूप से, जब आंख बंद के सोओगे, तो तुमको उस समय सुख की अनुभूति हो। तो ये फ्री में सुख दिया है संसार में, ये सबके पास होती है। ये सुख किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे इस सुख को बोल रहे हैं ब्राह्मम, इसी सुख को बोल रहे हैं। पहला सुख था वैषयिकम सुखम, जो नींद में जो जिस टाइप की सुख की अनुभूति होती है उसको बोलते हैं ब्राह्मम। यहाँ पे आप इस चीज को साक्षात्कार करते हो कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, सच्चित आनंद हो ना, अपने आप को ब्रह्मन के साथ आइडेंटिफाई करते हो। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म सुखम। जो अद्वैत तत्व है, जो ब्रह्मन है ना, आप उसके साथ एक हो जाते हो। तो वहां पे आप कुछ क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते, किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, किसी दूसरे इंद्रिय भोग की जो वस्तु है वो पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। तीसरा जो है उसको बोल रहे हैं ऐश्वरम। ऐश्वरम मतलब ईश्वर, ईश्वर से ऐश्वरम आया है। मीन्स भगवान की सेवा करके जो आप सुख पाते हो। तो वैषयिकम सुख, ब्राह्मम सुख और ऐश्वरम सुख। तो इसमें से जो लास्ट वाले जो दो हैं, ब्राह्मम और ऐश्वरम, ये आध्यात्मिक सुख है। और जो पहला वाला है वैषयिकम, वो भौतिक सुख है। आप समझ रहे हो ये भौतिक सुख क्यों है? क्योंकि ये भौतिक वस्तुओं के द्वारा मिलती है। और दूसरा जो है, बाकी जो दो है वो, उसका जो सोर्स है वो आध्यात्मिक है, उस आध्यात्मिक तत्व पे वो निर्भर करता है, इसलिए उसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बोलते हैं। तो वैसे ही सुख है, उसका एक शुरुआत है, उसका एक एंड है, वो क्षणिक होता है,
वो बहुत अ, क्षणिक होता है और बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन दूसरा और तीसरा वाला जो सुख है वो अनंत होता है, उसका कोई मतलब अंत नहीं और बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। एक बार अगर आपको उस सुख का अनुभव हो गया नहीं यही मतलब जो लोग योगा करते हैं या जो लोग आध्यात्मिकता में आते हैं, है ना? ये सब चीज़ें तो ये वहाँ पे क्या आपको इसी सुख के एक्सपीरियंस देने के लिए वो लोग आपको बुलाते हैं, है ना? इस दोनों में आपको कौन-सा सुख मिलेगा वो इस पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप के योगा कर रहे हो, है ना? तो जब ये सुख की अनुभूति होती है ना, तो जो पहला वाला सुख है ना, वैसे ही सुख उसमें आपका पूर्ण रूप से आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए जैसे-जैसे आप आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस करते हो, है ना? वैसे-वैसे भौतिक सुख आपका क्षीण होते जाता है। प्रभुपाद बोलते थे, कृष्णा कॉन्शसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गोज़ इल टुगेदर। हाँ, दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते कहने का मतलब। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा है तो कृष्णा कॉन्शसनेस नहीं चल रहा है। तो जैसे-जैसे आप आध्यात्मिकता में बढ़ते रहते हो, वैसे-वैसे आपको वैसे ही सुख की तरफ से मन हट जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा, है ना, एक बहुत अच्छा फ़ीस्ट, ना 56 भोग का फ़ीस्ट बना के दे रहा है। तो थोड़ी आप बासी रोटी खाने के लिए इच्छुक हो, अरे ये फ़ीस्ट हटाओ, वो कल वाला बासी रोटी लेके आओ। हाँ, हाँ, वही। जो सूखा जो ब्रेड था वो, हाँ, वही लेके आओ। है ना? कोई प्रश्न किन्हीं का? हुँ। तो जब आप ये 3 प्रकार के जो सुख है, हाँ, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि जब लोग सुख प्रदत्तम, जो यहाँ पे चर्चा आने वाली है, जब सुख बोलते हैं तो उससे आप क्या समझते हो? है ना? किस टाइप के सुख? H1, H2, H3, है ना? ये तीनों सुख एक जैसे नहीं है, है ना? लेकिन तीनों के लिए एक ही शब्द यूज़ किया जाता है, सुख, है ना? लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब यहाँ पे सुख प्रदत्तम बोला जा रहा है तो कौन से सुख को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, H1, H2 या H3, है ना? तो ये तीनों में डिफरेंस है ना? सुख के अंदर भी डिफरेंस होता है। जैसे जैसे कोई बोले कि अरे मिठाई खाना है, लेकिन अलग-अलग मीठों में डिफरेंस होता है ना? मिठाई के नाम पे कोई आपको गुड़ दे दे, है ना? या कोई आपको क्या बोलते हैं चीनी दे दे या कोई आपको गुलाब जामुन दे, या कोई अंगूर का जूस दे दे, या गन्ने का जूस दे दे, या आम का जूस दे दे, तो सभी तो मीठा लगते हैं, लेकिन फिर उस सबके मीठापन में भी अंतर होता है ना? उसमें भी एक ग्रेडेशन होता है ना? जैसे अंगूर जूस भी है और मैंगो जूस भी है, लेकिन इन जनरल मैंगो जूस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह हैप्पीनेस में भी ग्रेडेशन है, उसी ग्रेडेशन को यहाँ पे रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। तो
तो इसको जो मैंने समझाया 3 तरीके से, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, मटेरियल वर्ल्ड में हम जो सुख की अनुभूति करते हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट से, या गहरी निद्रा में एक सुख की अनुभूति करते हैं, और या एक किसी व्यक्ति को प्रसन्न करके जो सुख की अनुभूति करते हैं। इसी तीनों चीज, क्योंकि ये तीनों चीज हमारे अनुभव में है इस संसार में, तो इसी तीनों चीज को कंपेयर करके मैं बता रहा था कि वैषयिक सुख जो होता है वो विषय भोग से होता है। जो आनंद डीप स्लीप में जिस टाइप का आनंद होता है उसको आप कंपेयर किए ब्राह्मण से, और किसी को प्रसन्न करने से जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख, उस टाइप की सुख आती है भक्ति करने से। तो जो हमारा मनुष्य शरीर है ना, यहाँ पे हमारे लिए सीखने वाली चीजें है। इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस टाइप का सुख चाहिए। हमारे पास ये चॉइस, ह्यूमन लाइफ में चॉइस रहता है। आपको H1 चाहिए, H2 चाहिए, S3 चाहिए, है ना। जिसमें जो H1 है वो सबसे लोएस्ट टाइप का है, S2 इज बेटर देन H1, और S3 है वो सबसे बेस्ट टाइप का है। लेकिन ऐसा नहीं कि S3 जो बेस्ट है सब लोग को बेस्ट वाला चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग H1 लेके भी बहुत सेटिस्फाई रहते हैं अपने जीवन में। मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर होते हैं दुनिया में वो H1 वाले सुख के सब्सक्राइबर होते हैं। उनको दूसरे दो से मतलब नहीं रहते हैं, है ना। तो वो एक बोलते हैं ना, एक फ्री विल होता है। फ्री विल, हर जीव के पास एक फ्री विल होता है। तो फ्री विल का यूज करके हमें चूज करना चाहिए, हम किधर किस टाइप के सुख हमें चाहिए। तो लोग ये जो H1 वाले जो सुख होते हैं ना, लोग जनरली इसी के तरफ जाते हैं। इसी सुख के द्वारा बहुत कंडीशन होते हैं अपने लाइफ में, और वो इतना कंडीशन होते हैं कि वो S2 और S3 उनको बार बार बताया भी जाता है तो भी उनके कान पे जू जू नहीं रेंगता है। मतलब मतलब बोलते हैं ना, वो कान के अंदर जाता तक नहीं है। वो मतलब ये समझ भी नहीं पाते हैं कि H1 सुख के बाहर भी कुछ सुख है क्या, है ना। ये मतलब होता है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग मतलब वो चीजें जो आपको मतलब बाउंड्री लगाती है, आपको लिमिट करती है ना, आपके बुद्धि को लिमिट करती है ना, आपके कल्पना शक्ति को लिमिट करती है ना, आपके मन को लिमिट करती है। एक तो कंडीशनिंग होता है फिजिकली, और एक कंडीशनिंग होता है साइकोलॉजिकली, है ना। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग मतलब कोई चीज आप समझने में, या कोई चीज आप नहीं ले पाते हो जब, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई कोई एक विशेष खाने का कुछ आइटम है या कुछ मिठाई है जिससे आप बहुत अटैच हो, या जो बहुत आपको अच्छा लगता है ना। उसके बदले में आपको अगर कोई दूसरा उससे अच्छा भी चीज देता, बोला नहीं नहीं, मुझे मुझे जो चाहिए वो मिल गया। जैसे एक प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कैमल का। कैमल मतलब होता है ऊंट। ऊंट का एक गुण होता है ना कि वो बहुत कांटेदार पेड़ों को, जैसे रेगिस्तान उगिस्तान में ज्यादा चलता है, तो थॉर्नी बुशेस इसको बोलते हैं। वो बहुत उसको खा के उसको बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर उसको दोगे कि ये लो भाई, ये लो गरम गरम पास्ता, ये गरम गरम हलवा ना, बटर हलवा, हाँ, हाँ, तो उसको या पिज्जा दे दो, उसको वो खा के बहुत प्रसन्नता नहीं होगी। जब तक वो कांटेदार वाले जो पत्ते हैं वो नहीं खाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा।
वो अच्छा क्यों लगता है? वो कांटेदार जब उसके जीवा में चुभते हैं ना, तो उधर से उसका खून निकलता है, तो उसका खुद का खून का ही स्वाद रहता है वो। है ना? अब ऊँट को आप बैठा के उसको ना एक लेक्चर दीजिए, उसको पूरा समझाइए कि देखो भाई, ये काँटा है ना, इसका कुछ ये कुछ काँटे का स्वाद नहीं है, ये तुम्हारे खून का स्वाद है, तुम्हारा मुँह कट जाता है। ये तो कुछ स्वाद, ये कितना अच्छा है, हलवे का स्वाद। तो ऊँट बोलेगा नहीं, 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 मुझे मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही खाऊँगा। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तो ये स्थिति होता है जानवरों का। जानवरों में जो कंडीशनिंग होती है ना, वो परमानेंट होती है। उसको वो लोग चेंज नहीं कर पाते, है ना? लेकिन मनुष्यों में जो कंडीशनिंग होती है, वो परमानेंट नहीं होती। ये मनुष्य और जानवर में ये अंतर है। मनुष्य भी कंडीशन्ड होते हैं, है ना? जैसे हम भी एक एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म होता है हमारा। हमारा एक पर्टिकुलर परिवेश में हमारा भरण पोषण होता है ना? जिसके कारण हमको एक मतलब पर्टिकुलर टाइप का फूड ही अच्छा लगता है ना? पर्टिकुलर टाइप का लाइकिंग डिसलाइकिंग डेवलप होता है ना? है ना? जैसे किसी को पोहा बहुत अच्छा लगता हो, है ना? दूसरे को नहीं अच्छा लगता है उतना, है ना? दूसरे को फरसान बहुत अच्छा लगता हो, है ना? किसी को अचार बहुत अच्छा लगता हो, है ना? किसी को लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता हो। तो हर व्यक्ति का अलग-अलग एनवायरनमेंट में भरण-पोषण होता है, अलग-अलग जगह में होता है, उसके अनुसार उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग बनते जाता है। लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है ना? जानवर जो होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? कुत्ता जो होता है वो कुत्ते वाला जो खाना होता है वही उसको पसंद, वही वो खाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में वो फ्रीडम है, वो फ्री विल ज़्यादा है, वो अपने कंडीशनिंग से ऊपर उठ सकता है। बाकी जगहों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 टाइप का सुख है। पहले जब रूप गोस्वामी बताएँगे सुख प्रदत्तम, तो ये 3 टाइप का सुख है और फिर इसको आगे के श्लोक में बताएँगे। भक्ति करने से जो सुविधा है, सुविधा के अंदर जो सुख प्रदत्तम वाला गुण है, वो भी भक्ति कैसे देती, ऐसे करके। ठीक है, हमारा समय भी हो गया है। तो ये सब चीज़ एक्चुअली हमें सोचना चाहिए, इस मनन करना चाहिए, है ना? कि मेरे हमारे साथ हो क्या रहा है? हम कौन-से सुख के लिए इस संसार में मेहनत कर रहे हैं, है ना? 99.9% जो लोग हैं, जो जीव है इस संसार में, वो वैसे ही सुख को ही उसी सुख के सब्सक्राइबर होते हैं। यस, प्रगति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, तो क्या इन सुखों को पाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं, वो भी डिफरेंस होते हैं? इस वजह से भी जीव एक सुख मतलब जो इजीली अचीवेबल है उसके तरफ ही अट्रैक्ट होता है, कोई कंडीशनिंग किसी की एक सुख के वो प्रति? कंडीशनिंग के कारण ईज़ी लगता है, लेकिन है एक ही टाइप का एफर्ट लगता है सबके लिए। वो कोई चीज़ हम बार-बार करते हैं तो वो ईज़ी लगने लगता है ना, उस टाइप के कारण। ओके। इसलिए शुरू में आध्यात्मिक चीज़ें बहुत कठिन लगती है, लेकिन बाद में बहुत ईज़ी लगती है ना? ऐसा।
जी। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, विषयज प्रीति आचय हमारा, सही मात्र प्रीति होगा चरणे तुम्हारा। तो बोलते हैं कि हमें जो विषय वस्तु में जितनी प्रीति है ना, हमें भगवान के चरणों में भी कितनी प्रीति चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है उतना ही चाहिए। है ना। तो हम लोग मतलब जो प्रेम करने की जो कैपेसिटी है वो उतना ही है ना, और जिस कैपेसिटी से हम विषय भोग में लगाए हुए हैं अपने मन इंद्रियों को, उतना ही आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। हम ज्यादा भी नहीं चाहते, है ना, ऐसे करके तो सेम एफर्ट लगता है। एक्चुअली वही एफर्ट एक्चुअली भौतिक चीजों में की तरफ डायरेक्ट हो गया है हमारा। जो एफर्ट भगवान की सेवा में लगना चाहिए, जो सुख हम भगवान की सेवा करके प्राप्त करते हैं, वही सुख, जो सुख भोगने का जो हमारा कैपेसिटी है, वही हम भौतिक चीजों में खोज रहे होते हैं। ये भजन कैसे चालू होता है, किसी को याद है? प्रभु तव पद गई। हाँ, प्रभु तव पद हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे भजन से है आचार्य लोग के, जो हमें कभी कभी उसको सुनना चाहिए, उस पे कंटेम्पलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। अगले क्लास में फिर इस सुख प्रदत्त वाले चीजों पे और भी देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील गोस्वामी पाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।